हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कि कैसे हम सर्विस कोड क्रिएट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्विस कोड क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने दोस्तों कभी भी पीआर बनाया होगा। पीआर कौन सा? परचेज रिक्विजिशन जिसको बोलते हैं। परचेज रिक्विजिशन में जब टाइप होता है सर्विस टाइप, जब सर्विस पीआर आप क्रिएट करते हो, ठीक है ना। सर्विस पीआर क्या है? किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो आपका जो क्या होता है हेडर खोलता है उसमें आपका क्या होता है सर्विस का कोड मांगता है। सर्विस कोड क्या है, उसका शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, कितनी क्वांटिटी, उसका कितना रुपये लगेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती है एसएपी में, ठीक है। एसएपी में जब भी आप किसी भी मटेरियल को खरीदते हो या किसी भी सर्विस को अगर आप मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी पार्टी को बुला रहे हो काम करने के लिए, तो इसके लिए आपको सर्विस कोड क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको टी कोड या जिसको आप बोल सकते हो ट्रांजेक्शन कोड याद रखना है। टी कोड है EC03, ठीक है ना। ये टी कोड याद रख लो। टी कोड का नाम क्या है? EC03, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसे हटा दूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ लिखा ए ओमेगा C फॉर कैनेडा 03, राइट। ये एंटर किया तो देखो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपको बता दी गई है कि भैया आपको करना कैसे है। क्या बोल रहा है कि देखो आपको यहाँ पर एक्टिविटी नंबर है, ये है, इस टाइप से ही आपको क्रिएट करना है। तो चलो मैं चालू बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर क्या है, ये दिख रहे हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट का, ये वाला, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, इसी से ही हमको अपना काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या मैं गया और मैंने क्या किया, EC03 टाइप किया पहले, उसके बाद स्क्रीन खोला। यहाँ पर मैं क्या किया, इसको क्लिक किया। तो क्लिक करते क्या ये एक स्क्रीन ओपन हुई जिसमें क्या है आपका अदर सर्विस, आपका हाइड ओवरव्यू, बाद में आपका स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज मोड, क्रिएट न्यू जिसको हमें क्रिएट किया था, कॉपी करना कहीं से, डिलीट करना है, एक्सपांड करना है, कोलैप्स करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अगर मैं हटा दूंगा तो ये स्क्रीन आपकी क्या है छुट्टी वाली छुप जाएगी, या नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, एक्टिविटी। मान लीजिए कि आपके प्लान में कोई एक्टिविटी हो रही है दोस्तों, जैसे आप अपने प्लान में काम करा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मेजर काम क्या होता है आपका वेल्डिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। एट हाइट ऑफ 15 मीटर, ठीक है ना। तो इसका एक पैसा देना पड़ता है, हाइट के ऊपर काम है तो उसका एक पैसा होगा, ठीक है। टाइप क्या होगा, बेसिक सर्विस होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपका जो बेस यूनिट है क्या लिखेंगे, वेल्डिंग क्या करना है, मीटर में करना है। मान लो MTR, मीटर है नहीं, मीटर लिख देते हैं, METER, देखो मिलता है मीटर, ठीक है। मीटर M00 लिख रहा है। सर्विस ढूंढनी पड़ती है दोस्तों, सर्विस ढूंढना ही टफ काम है। आपको इतनी चीज़ों में जाना पड़ता है, क्या क्या हो सकता है वेल्डिंग का। ये चलो एक काम करते हैं ना, डे में चले जाते हैं, कितने दिन में वेल्डिंग खत्म करनी है। डे आ गया तो डेज में आ गया, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ डे, ठीक है। ये देखो क्यूब स्क्वायर फुट आ रहा है, देखो आप नीचे में आने चलोगे ना तो आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो मैं आपको ये जो वेल्डिंग है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है बोल के, ठीक है ना। इंच लिख लेते हैं, चलो इंच में, इंच मिल जाएगा, स्क्वायर इंच में मिल गया इसको, ठीक है। आगे बहुत सारा मिल जाता है। तो रनिंग मीटर है वेल्डिंग का, आपका रनिंग मीटर METER मीटर आ गया। चलो दूसरा देख लेते हैं, 225 एम्पियर पर मिनट, ASM, C3S, CCM, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर आवर, CMS, DBM, DM डेसीमीटर, फैराडे पर मीटर, GC, बोलोगे M तक जाना ही पड़ेगा बाबू, KGF, KM किलोमीटर, ठीक है। जे के क्यूबिक M, जो कितना देर बाद मिला सबसे लास्ट, ठीक है। ये कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है, क्या है टाइप के वेल्डिंग एक्टिविटी है 15 मीटर दोस्तों। ये आप क्या कर रहे हो, सर्विस कोड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर सिंपली 007 है, ठीक है ना। यहाँ गए वापस, Ctrl F, सर्विस सर्च किए, सर्विस सर्च करोगे तो 007 दे रहा है, 007 करना है।
डिवीजन छोड़ दो और वैल्यूएशन क्लास में भी क्या चले जाओ, सर्विस 3200। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये आ गया, तो क्या करना, सेव कर देना है। देख रहे हो, तो आपका सर्विस का क्या कोड क्रिएट हो गया। अब जानते हो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताइए, लेकिन दूसरी जगह पे जाओगे ना तो इसका ना अलग अलग चीज़ दिखाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है, क्या नहीं करना है बोल के। तो सिंपली है, आपने क्या किया है, आपके प्लांट में कोई मेंटेनेंस का जॉब हो रहा है जिसमें आपको वेल्डिंग एक्टिविटी करानी है 15 मीटर पे। 15 मीटर पे क्या है, परचेज डिपार्टमेंट आपका एक ARC क्रिएट करता है। क्या बोलते हैं उसका, एनुअल रेट रहता है जो साल में एक बार ही रहता है, उसके बाद चेंज होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करता है, या ब्लॉक टू ब्लॉक ईयर। ठीक है ना, या तो मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक जाएगा, या जैन टू दिसंबर तक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपको क्या है उसका कोड क्रिएट करना पड़ता है। आपको एक एक चीज़ लिखनी नहीं है, आपको उसका ARC से रेट देखना पड़ेगा कि वेल्डिंग एक्टिविटी 0 मीटर पे उसका कितना रुपये है, वेल्डिंग एक्टिविटी 15 मीटर कितना है, वेल्डिंग एक्टिविटी 23 मीटर कितना है। सबका अलग अलग कोड होता है। और ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, ताकि क्या है, इससे आपका क्या ट्रैकिंग होता है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी आपके प्लांट में हो रही है बोल के। ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट जो मॉड्यूल वाले होते हैं उनको रिक्वायर्ड होता है। बट क्या होता है, प्लांट में एक्टिविटी करने वाला बंदा जो परचेज रिक्वेशन बना रहा है, उसको अपने मेंटेनेंस का काम तो करना ही है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सर्विस कोड क्रिएट करने की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों को ये जानकारी नहीं है, और वो बहुत सारे कस्टमाइज टी कोड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में जा रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं बोल के। ठीक है ना। तो दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा है, आपको सिंपली आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले सर्विस करना है। उसमें आपको जो भी कोड क्रिएट करना है, उसके लिए कोड क्या है, AC03। ठीक है ना। आज जिस टी कोड की मैंने बात किया मैं आप लोग के सामने, उस टी कोड का नाम क्या है, AC03। तो याद रखिएगा, और अपने दोस्तों को दोस्तों ये बताइएगा कि ये टी कोड होता है जो यूज़ करें परचेज इक्वेशन टाइप सर्विस पेयर बनाने के लिए। कौन सी, सर्विस पेयर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और सबको शेयर करो। क्यों बताऊँ, कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट में नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं आपको शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे की जाती है हर चीज़ को। शॉर्टेस्ट वे है, पता है। आप देखोगे तो जितने लोगों को रेफर करोगे उतने टफ जाते जाओगे। आपको कोई बोले कि इसको मेल कर दो, वो मेल करने से ये कर लेगा। आपको बेसिक आनी चाहिए। आप खुद बोलोगे इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे टी कोड दे दो, ऑथराइज कर दो, मैं खुद से बना लूँगा। सामने वाला कंफ्यूज होगा कि क्या करना चाहता है ये। बट क्या है दोस्तों, SAP में हर एक चीज़ अवेलेबल है। बस क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको गोता लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि मैं एक PR क्रिएट कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं सर्विस PR। और जो सर्विस PR क्रिएट करेंगे, तो जब सर्विस क्रिएट होती है तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, सर्विस कोड क्रिएट होता है, सर्विसेज का टैब ओपन होता है जिसमें सर्विस आती है। और उस सर्विस में अगर मैं ये नंबर टाइप करूँ, जिसको मैं आगे जाके वीडियो बताऊँगा नेक्स्ट में, अगर ये वाला नंबर मैं टाइप करूँगा, ये वाला, तो ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा। जैसे ये नंबर दबाऊंगा, टाइप करूंगा, वैसे ये नंबर वेल्डिंग एक्टिविटी एट 15 मीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो होप सो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, मुझे हर एक टाइप के ऑडियंस से ना, मुझे मतलब सबको एक साथ कनेक्ट करना है। तो क्या मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई वीडियो बना दूंगा तो मेरे बहुत सारे बेसिक व्यूअर्स हैं जिनको अभी जो लर्निंग स्टेज पे हैं वो छूट जाएंगे। वो मैं नहीं चाहता। बहुत तेज जो जा रहे हैं उनके लिए क्या, डेफिनेटली आई मेक अ सेपरेट प्लेटफॉर्म जिसमें हम इस पर बात कर सकें। बट क्या है, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ये फोकस है कि मैक्सिमम ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सकूं जो प्लांट में नए आ रहे हैं, जो नई चीज़ें देख रहे हैं, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि SAP में क्या क्या चीज़ें हो रही है, उनको लगता है बहुत टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आना है, मेरे चैनल को देखना है, सीखना है, और अपने आप को प्रूव करना है कि मुझे ये चीज़ आती है। हर कोई थोड़ा ना थोड़ा प्रैक्टिस करके सीख जाता है, और आप लोग भी सीखोगे। ठीक है। तो जो भी करियर में जो भी आप कर रहे हो, वो आप उसमें एक अलग से ही क्या है, एक छोटा सा माइलस्टोन रहेगा आपका कि आपने अचीव किया है बोल के। क्या आपको SAP में क्या है, थोड़ी सी क्या निपुणता है, जिसको बोलते हैं ना सक्षमता। और मेरे चैनल का नाम भी सक्षम है। ठीक है ना, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। तो चैनल को लाइक करना, लोगों को शेयर करना, बताना कि चैनल पे ये सब चीज़ें बताई जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।